हेलो, हाँ इब्राहिम। हाँ आलिया, कहाँ पे हो तुम? आई एम सो सॉरी इब्राहिम, वो एक्चुअली समरीन आ गई थी, बहुत परेशान है, उसके साथ हूँ मैं। तो क्या तुम उसे समझाने बैठ गई हो? यार उसके शौहर ने जो हरकत की है उसे तो शुक्र अदा करना चाहिए कि हमने उसको पुलिस के हवाले नहीं कर दिया, वरना वो हवालात की सैर कर रहा होता अभी। हाँ ठीक कह रहे हो तुम, मैं भी उसे यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अच्छा तुम कब पहुंचोगी यार? मुझे थोड़ी देर हो जाएगी। तुम एक काम करो ना, तुम अम्मी को लेके फवाद के घर पहुंचो, मैं डायरेक्ट वहीं पहुंच जाऊंगी, ठीक है? अच्छा चलो ठीक है, हम पहुंच जाते हैं। अच्छा सुनो, हाँ ख्याल रखना अपना। ओके, सी यू सून, बाय। ओके। क्या कह रही थी? अम्मी वो कह रही थी कि हम लोग फवाद के घर चले जाएं, वो वहाँ डायरेक्टली पहुंचेगी। ये क्या बात हुई? अम्मी किसी काम में मसरूफ हो गई होगी, कोई बात नहीं, हम चलते हैं। चलो फिर देर हो रही है। देखो आलिया, गलती इंसान से ही होती है और मेरा शौहर भी एक इंसान है। दिलावर को अपनी गलती का एहसास हो चुका है। मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। उसे अपनी गलती का एहसास बहुत देर से हुआ है। वो शैतान के बहकावे में आ गया था। यकीन नहीं आ रहा मुझे, कैसी बातें कर रही हो तुम? किस तरह से डिफेंड कर रही हो तुम अपने हस्बैंड को? तुमने जरा नहीं सोचा उस बेचारी औरत पे क्या गुजरी होगी? वो कितना बेबस महसूस कर रही होगी तुम्हारी इस शौहर की हरकत पे। तुमने एक मिनट के लिए ये एहसास हुआ है कि वो औरत अपने घर से निकली है मेहनत करने के लिए, अपने घर वालों का पेट पालने के लिए, और तुम्हारे शौहर ने कितनी आसानी से उससे ये बात बोल दी। सेक्शन 294, उसको छूने की कोशिश की, मैसेजेस किए, फोन कॉल्स किए, तंग किया उसे। वर्क प्लेस हरासमेंट सेक्शन 509। तुम्हें पता है उसकी कितनी सजा होती है? 3 साल की कैद या फिर 5 लाख रुपए हर्जाना, और या तो फिर दोनों। शुक्र करो कि उस औरत ने कोई केस नहीं किया। और ये ना तुम जैसी औरतें ही होती हैं जो अपने मर्दों को ना शह देती हैं ये कहकर कि शैतान के बहकावे में आ गए थे। तुम ज्यादती कर रही हो मेरे साथ अब। ये कौन है जो रोड के बीच में खड़ी हुई है इसमें? क्या भाई, बीच सड़क में क्यों खड़ी हुई हो? कुछ देखे जा। भाई किस तरह से भीख मांग रही, किस तरह से पैसे मांग रहे हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? कहा ना कि कुछ देखे जा। मेरा अपना टायर पंचर होगा। वो अच्छा, बंद करो, हमें यहाँ से निकलना चाहिए जल्दी। सेफ नहीं है ये एरिया। ओ ये कहाँ चली गई? देखो आलिया, प्लीज, बस मैं तुमसे ये चाहती हूँ कि तुम दिलावर का माफीनामा कबूल करवाकर उसकी नौकरी बहाल करवा दो। नहीं, दैट्स नॉट पॉसिबल। जब अल्लाह तौबा करने वालों की माफी कबूल कर लेता है तो तुम्हारा शौहर क्यों उसे माफ नहीं करवा सकता? अच्छा, अगर यही गलती तुम्हारा शौहर करता तो फिर तुम क्या करती? तुम अपने शौहर को ना मेरे शौहर से कंपेयर मत करो, उन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। इब्राहिम ऐसी हरकत करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। तुम्हारे शौहर की तरह घटिया नहीं है वो। मैं समझती थी कि तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो, लेकिन शायद मैं गलत समझती थी। एक बात हमेशा याद रखना, वक्त एक सा नहीं रहता है। आज तुमने मेरा मान तोड़ा, मुझे इस बात का हमेशा दुख रहेगा। मान तो तुम्हारे शौहर ने मेरे शौहर का तोड़ा है। तुम्हें कुछ अंदाजा भी है कितनी बेइज्जती हुई है उसकी?
तुमने बताया पापा को तुमने आज किचन में 2 ग्लास तोड़े? Really? जी। You broke 2 glasses? That's not good, यार. आओ आ जाओ, आपका एडम फैमिली आने वाला था ना, आओ देखते हैं। चलो, बदमाश है बहुत ही। ऐसे देखो। क्या हुआ इब्राहिम भाई, सब ठीक है? यार आलिया कॉल रिसीव नहीं कर रही है ना, मैसेज का जवाब दे रही है। खैरियत है? देखिए दोबारा कॉल करें। हाँ, वो कह रही थी अपनी किसी दोस्त को रास्ते में छोड़कर आएगी। लेकिन बेटा इस बात को भी 2 घंटे गुजर गए बिल्कुल। और आलिया इतनी लापरवाह नहीं है कि वो बगैर बताए इतनी देर रुक जाए। अल्लाह खैर ही करे। देखें दोबारा ट्राई करें, मैं भी करता हूँ। आ जाएगी। आलिया कॉल रिसीव करो यार। नहीं उठा रही। मिलाओ फिर मिलाओ। मैं करता हूँ। क्या वो उस लड़की को होश आया? सॉरी डॉक्टर, अभी देखें। डॉक्टर साहब कैसी कंडीशन है उसकी? होश आया उसे? बहुत क्रिटिकल हालत है उनकी। ब्लड दे रहे हैं हम, आप दुआ कीजिए कि होश आ जाए उनको। आईसीयू में शिफ्ट कर रहे हैं हम उनको। वो जिंदा तो बच जाएगी ना? फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता, एक्सीडेंट का केस है। एक्सीडेंट आपसे हुआ? पुलिस को फोन कीजिए प्लीज, एक्सीडेंट का केस है। जिम्मेदार खातून भी यहीं मौजूद है।